लास्ट लेक्चर पे बच्चों हमने पढ़ा था सैलरी रॉन्गली डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो अगर आपने सैलरी गलती से डेबिट कर दी तो प्रॉफिट गड़बड़ होगा, उस गिरे हुए प्रॉफिट को अपग्रेड करना होगा तो प्लस करेंगे, याद है सबको। उसके बाद हमने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, वेयर हमको लिखना था उसको पीएल में था, वेयर इट इज गिवन बिफोर डिविजन ऑफ प्रॉफिट चिल्ड्रन, बट आप इसको पीएल में भी लिखना भूल गए। तो पीएल में जब भी आप कुछ मिस आउट करेंगे योर प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो आपको इसको करेक्ट करना था। तो आपने हो सकता है पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनाया हो, माइट बी पॉसिबल पीएल बना के सॉल्व किया हो। तो अगर पीएल बनाया होगा तो इट इज बाय नेट प्रॉफिट 3,20,000 एंड डेबिट साइड में इट इज टू सैलरी चिल्ड्रन, वैल्यू इज 48,000 and then we'll be having to PL appropriation account, net profit carried down how much, 272। और उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यू मस्ट हैव रिटन बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच, 272। इज दैट क्लियर? आई सी स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू इट लाइक दिस ओनली, और बाकी तो पीएल अप्रोप्रिएशन में आपने सब कुछ लिख ही लिया होगा। किसी ने डेबिट में सैलरी तो नहीं लिख दी है, वो नहीं जाएगी। बट अगर आपने ऐसे नहीं किया तो एक ऑल्टरनेटिव भी है। चलो, इन द इनर कॉलम you can write the amount of profit 320 और thereafter आप लेस कर देंगे सैलरी हाउ मच, 48,000। तो आउटर कॉलम में बच्चों कितना आ जाएगा, 272। सबको समझ में आ गया? नहीं समझे पक्का? चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द न्यू टॉपिक चिल्ड्रन, एंड टॉपिक is very 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 interesting as well as easy children. So I want everybody to frame a text। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हेन वी डू द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप बनाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज पीएल अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स पर्सनल अकाउंट, तो सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आप रेंट टू द पार्टनर की अकाउंटिंग करते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग करते हैं बच्चों, एंड देयर आफ्टर वी डू द अकाउंटिंग ऑफ मैनेजर्स कमीशन। फिर आइटम्स ऑफ द डीड अप्रोप्रिएशन की बात करें तो वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी हैव सैलरी चिल्ड्रन, वी हैव कमीशन, एंड फाइनली वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट्स। और बीच में एक चीज और आती है कभी कभी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट जो एक फर्म के आ रहे थे दैट अमाउंटेड टू ₹30,000। कितना बच्चों? 30,000। एंड देयर वर 3 पार्टनर्स, और ये पार्टनर्स कौन थे? X, Y एंड Z। आई रिपीट चिल्ड्रन, द पार्टनर्स वर X, Y एंड Z। अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज चिल्ड्रन 3:2:1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई X को कितना प्रॉफिट मिलेगा, व्हाट वुड बी योर आंसर? 30,000 का 3/6 इज व्हाट चिल्ड्रन? 15,000। 2/6 is what children? 10,000 and 1/6 is how much? 5,000। ये इनको प्रॉफिट मिल रहा है। यहां तक किसी को कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम चला? पक्का? चलिए, तो भाई ये हो गए इनके डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब यहां पे Y के मन में ख्याल आ रहा है कि ये Z और X जो है बड़े कलाकार और चतुर टाइप के हैं, और मेरे को इनके साथ बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो Y भागने की तैयारी में है बच्चों। तो X एंड Z ने सोचा कि भाई इनको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी और हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मिस्टर वाई का मैनेजरियल एक्सपर्टाइज जो है बड़ा ही डिफरेंट लेवल का है। तो क्या बच्चों वाई को भागने दें फर्म से? नो, कुछ करना पड़ेगा सो दैट हम मिस्टर वाई को कुछ भी करके स्टॉप करें। क्या करना पड़ेगा? हमने वाई को एक अश्योरेंस दिया कि फर्म के हालात कुछ भी हो, तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट कम से कम 25,000 रुपए का तो मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा?
25,000 रुपए का। सो अश्योरेंस दे दिया गया कि 25,000 मिनिमम प्रॉफिट तुमको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव फर्म कितना पैसा कमाती है, तुमको प्रॉफिट में कितना मिलता है, तुम्हारा शेयर कभी भी 25,000 से कम नहीं होगा। भाई सोच रहा है बात तो ठीक बोल रहे हैं, कम भी प्रॉफिट होगा तो मेरा तो 25 इज एटलीस्ट अश्योर्ड कि इससे कम मेरे को मिलना ही नहीं है। तो शायद इस अट्रैक्शन से बच्चों वाई मे स्टे बैक इनटू द फर्म। ये सुनो, प्रश्न उठता है कि बेचारे को मिल रहा है 10 और प्रॉमिस कितना किया था इन चौधरियों ने 25। कितना अमाउंट आपको ऐसा नजर आ रहा है जो प्रॉमिस तो किया गया था बट इस बेचारे को मिल ही नहीं पाया? 15,000 रुपीज। ये बात सबको समझ में आगे चला? सो प्रोमिस्ड अमाउंट वॉज 25,000 बट इस बेचारे को मिल कितना रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो हाउ मच इज द अमाउंट दैट वी सी कि इसको प्रॉमिस किया गया था बट इसको मिला नहीं बच्चों? 15,000। दिस इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डेफिशिएंसी। तो सर इस डेफिशिएंसी का होगा क्या? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो हो सकता है एक्स चौधरी बना हो तो ये 15,000 रुपए कौन झेलेगा? एक्स। हो सकता है जेड चौधरी बना हो तो कौन झेलेगा 15,000 रुपए? जेड। जो भी चौधरी बना है वो झेलेगा। हो सकता है एक्स और जेड दोनों चौधरी बने हो तो कौन झेलेगा 15,000? दोनों झेलेंगे। और किसको मिलने हैं ये पैसे? वाई को। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डिविजिबल प्रॉफिट की जर्नल एंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होगा सर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बच्चों प्रॉफिट का आपको मेरे एग्जाम्पल में नजर आ रहा था? डिविजिबल प्रॉफिट चिल्ड्रन 30,000 rupees. Very good. And how much was the share of Mr. X in it? 15,000. And how much was for Y children? 10. और Z के लिए कितना था बच्चों? 5,000. बट आपने Y को प्रॉमिस कितना किया था कि तुम्हें 25 मिलेगा और बेचारे को मिल कितना रहा है? 10. कितनी शॉर्टेज है? 15,000. Y कह रहा है हु इज गोइंग टू कवर माई शॉर्टेज? हम कह रहे हैं भाई जो खटखट सुनेगा वही दरवाजा खोलेगा। तो जिसने तुम्हें प्रॉमिस किया था वो तुम्हारा लॉस या तुम्हारी डेफिशिएंसी को बेयर करेंगे। तो कितनी डेफिशिएंसी कैलकुलेट हुई चिल्ड्रन? 15। समझ में आ गया डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? अब ये 15,000 रुपए बच्चों अगर एक्स ने प्रॉमिस किया था तो मिस्टर एक्स जब तक ये पैसा जेड को दे नहीं देते ही स्टैंड्स टू एक्ट एज अ डेटर, और डेटर पर्सन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ asset. Modern rule बोलता है when asset increases we debit it or credit it children? We debit it. समझ में आ गया? और सर अगर ये वाई चौधरी बना था तो वाई फर्म के लिए डेटर रहेगा। और सो कॉल्ड किसके लिए ये डैमेज झेलना है हमको? वाई। जब तक वाई को पैसा दे नहीं देते ही स्टैंड्स टू एक्ट एज व्हाट? क्रेडिटर। तो रूल वही है क्लास 11th वाला, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट मिस्टर वाई, एसेट इंक्रीज तो डेबिट मिस्टर एक्स एंड जेड। सर कितना कितना कौन कौन बेयर करेगा? ओ सॉरी जेड लिखना था गलती से, वाई लिख गया। कितना कितना कौन कौन बेयर करेगा भाई? अब मैक्सिमम केसेस में तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि इन विच रेशियो इस 15,000 को डिवाइड करना है। बट इफ इट इज नॉट गिवन, आपको 3:1 जैसा कुछ नजर आ रहा है? 3:2:1 नहीं चलन, 3:1 नजर आ रहा है। तो 15,000 को जब आप 3:1 में डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा चलन 3250 और इसका आएगा सॉरी इसका 11250 आएगा, इसका 3750 आएगा। पीपल अंडरस्टूड कैसे डेफिशिएंसी बेयर होती है? पक्का? चलिए, तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई व्हाट इज दिस कॉल्ड एज चिल्ड्रन? चलिए, तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। तो जब भी पार्टनर्स भागने की कोशिश करते हैं तो हम इस तरह की हरकतें करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज चिल्ड्रन मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रत्याभूत। क्या होता है चलन? सत्याभूत नहीं, प्रत्याभूत। व्हाट? ये आपको गांधी जी वाले नोट में लिखा हुआ नजर आ जाएगा।
लिखा होता है ना, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हिंदी में लिखा होता है केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ना आपका भूत ना मेरा भूत, इट इज प्रत्याभूत। अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रन? तो इनका भी नामकरण कर ही देते हैं, नहीं तो बेचारे अनाथ साबित हो जाएंगे। जिन लोगों ने सो कॉल्ड प्रॉमिस किया था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज समवन, और जिसे बेचारे को प्रॉमिस किया गया था, दिस बेचारा इज ऑल्सो कॉल्ड एज समवन। तो सर क्या बोलते हैं इनको? अरे बता रहे हैं, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो जो चौधरी बने थे चिल्ड्रन, दे आर नोन एज guaranteeing partners. I repeat children, they are known as what? Guaranteeing partners. और जिस बेचारे पे इनको दया आई थी उसे बोला जाएगा बच्चों, इंग की जगह गारंटीड। क्या बोला जाएगा? टीट। एक है तो मैंने पार्टनर पे ही रोक दिया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो क्योंकि मिस्टर गारंटीइंग पार्टनर को जिम्मेदारी बेयर करनी है, तो दे आर इंडेटेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, दे आर इंडेटेड। और किसके लिए बेयर करनी है? गारंटीड के लिए, तो ये क्रेडिटर हो गया। तो दोज हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटीइंग। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है, गारंटी। बचपन में कभी भी मम्मी ने आपको बोला होगा चलो बेड से जंप मारो, क्यों जंप मारे? अरे रोहित शेट्टी का फोन आया था, तुमको खतरों खिलाड़ी के लिए नॉमिनेट किया गया, थोड़ी प्रैक्टिस तो कर लो। और आपको पूरा विश्वास था कि आपको कौन कैच कर लेगा अगर गिरे तो भी, मम्मी। तो मम्मी कौन है? गारंटीइंग। और आप कौन है? गारंटीड। समझ में आ गया? तो गारंटीड रहिएगा, डी पे ज्यादा फोकस मत करिएगा, नहीं तो डोंकी ही हो जाएंगे। समझ गए बच्चों इस बात को? नहीं समझा कोई भी इस बात को? पक्का अंडरस्टूड? तो जब पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इतना बड़ा तो कभी जीवन में आता ही नहीं है क्वेश्चन। तो सबसे पहली अकाउंटिंग रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉलोड बाय मैनेजर्स कमीशन। वाई? क्योंकि प्रॉफिट में निकलता है, और सही प्रॉफिट इन दोनों को माइनस करने के बाद ही आएगा। आइटम्स ऑफ द डीड की अकाउंटिंग करेंगे, फॉलोड बाय डिविजिबल प्रॉफिट, और इसकी एंट्री एकदम लास्ट में। समझ गए इस बात को? अब यहां पे बच्चों एक प्रॉब्लम आपको और आएगी। जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो आप कहेंगे सर पोस्टिंग कैसे करें? तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन में झटका ना खा जाएं, तो उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। तैयार हैं सब लोग चिल्ड्रन? एवरीबॉडी रेडी चिल्ड्रन? तो मान लीजिए कि बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, द वैल्यू इज 30,000 फॉर एग्जाम्पल। ये काम तो पूरा डिविजिबल प्रॉफिट में होना है। कितना प्रॉफिट बच्चों हमारे एग्जाम्पल में एक्स को, वाई को और जेड को मिल रहा था? एक्स वॉज गेटिंग 15,000, वाई को कितना मिल रहा था चलो 10,000, और जेड को कितना मिल रहा था 5,000। किसने किसने प्रॉमिस किया था दैट दे आर गोइंग टू बेयर द डैमेज? एक्स एंड वाई। तो एक्स के प्रॉफिट में से, एक्स एंड जेड सॉरी, एक्स के प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे बच्चों, एज वेल एज जेड के प्रॉफिट में से भी आप क्या कर देंगे? माइनस। और इस चीज को आप ऐड कहां करेंगे? वाई के प्रॉफिट में। इकलौता टॉपिक है पूरे क्लास 12th के सिलेबस में जिसका जर्नल और लेजर एकदम जुदा जुदा चलता है। डाइवोर्स हो चुका है जर्नल और लेजर में चलने के। तो दिस इज 1250 एंड दिस इज 25,000। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? किसको वर्किंग नोट में नहीं कर सकते? प्रॉफिट में से कम करना है, किसको कम करना है? नहीं, आपको यहीं पे दिखाना पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। व्हाट इट क्लियर? कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो पीएल अप्रोप्रिएशन टू एक्स वाई जेड एंट्री तो करते हैं बट दे राइट दीज वैल्यूज। आई रिपीट चिल्ड्रन, एंट्री तो करेंगे बट वैल्यूज ये वाली लिख देंगे। वो फुल डिस्क्लोजर का वॉयलेशन है, क्योंकि प्रॉफिट इसको 15,000 मिल रहा है, बाकी तो ये पर्सनल फ्रेंडशिप निभा रहा है इससे। तो इसको भारत सरकार को टैक्स 15,000 पे देना है, इनको 10,000 पे देना है, उनको 5 पे। रियलिटी में इनको मिल कम और ज्यादा पैसे रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो पीएल अप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट मैनर बट जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। समझ गए पूरी कहानी को? तो झटपट इस वर्किंग को अपडेट कर लें ताकि आपकी कॉपी में एक जीता जाता लाइव एग्जांपल आ जाए बच्चों क्विकली। सो कॉन्सेप्ट इज वेल अंडरस्टूड ऑल भाई? सब लोग समझ गए? जो गूंगे बहने उनको छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। Yes, sir. So here it is a formal example children.
समटाइम्स one or more partners give promise to the other partner. तो जो प्रॉमिस देंगे दे आर गारंटीड चिल्ड्रन, दे आर गारंटीइंग, और जिसे प्रॉमिस दिया जाएगा ही इज गारंटीड कि तुम्हें एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा शेयर कुछ भी हो. सो इन माय एग्जांपल द पार्टनर्स आर चिल्ड्रन ए बी सी एंड डी. आपको ऑड मैन आउट कौन सा लग रहा है यहाँ पे? C. Divisible profit is 40,000. Profit sharing ratio, A will be getting 4 by 10 children, B will be getting 3 by 10, C will be getting 2 by 10 and D will be getting 1 by 10. 40,000 upon 10 factor कितने का आ जाएगा? 4,000. 4 4s are 16 for A, 4 3s are 12 for B, 4 2s are 8 for C and 4 1s are 4. इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो अब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो भाई ये है कि मिस्टर ए को 16,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, बी को 12, सी को 8 और डी को कितना मिल रहा है? 4. बट एज पर द पार्टनरशिप डीड इट वाज प्रोवाइडेड, कुछ भी हो जाए सी को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000. 10,000 से कम प्रॉफिट इसको नहीं मिलने वाला. कितना मिलेगा? 10,000. और बेचारे को मिल कितना रहा है चिल्ड्रन? 8,000. व्हाट इज द शॉर्टेज दैट वी फाइंड चिल्ड्रन? 2,000. क्या बोलेंगे आप इस 2,000 की शॉर्टेज को? डेफिशिएंसी. क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी. इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में? समझ में आ गई? चलिए, तो अब इस डेफिशिएंसी को सिर्फ ए भी बेयर कर सकता है, सिर्फ बी भी बेयर कर सकता है, सी भी बेयर कर सकता है और डी भी बेयर कर सकता है. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, सो अगर कोई एक पार्टनर बेयर करेगा चिल्ड्रन, we will be calling that phenomena as guarantee by a partner. Might be possible A and B bears the deficiency, B and D will bear the deficiency, or A and D will bear the deficiency. कोई दो लोग bear कर लें तो it is called as what? Guarantee by partners. But if A, B, D all three will bear children, तो आप इसे क्या बोलेंगे? Guarantee by the firm. इतनी बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल यहां पे आपको और समझना पड़ेगा. टेक एन एग्जाम्पल दैट द पार्टनर्स वर ओनली 3 इन नंबर, एक्स वाई एंड जेड. सिर्फ अगर एक्स या वाई बेयर करें फॉर मिस्टर जेड तो आप इसे क्या बोलेंगे? गारंटी बाय अ पार्टनर. बट सर मान लीजिए एक्स एंड वाई दोनों बेयर कर रहे हैं तो गारंटी बाय पार्टनर्स नहीं बोलते इसको, फिर बोलते हैं गारंटी बाय फर्म. तो गारंटी बाय पार्टनर्स और गारंटी बाय फर्म, ये आपको 4 पार्टनर्स वाले एग्जांपल में अलग अलग नजर आ जाएगा, जैसे ABCD लिया हमने. बट जहां पे पार्टनर ही 3 है, एक की डेफिशिएंसी प्रॉमिस हो रही है, सो हियर यू वोंट फाइंड एनीथिंग कॉल्ड एज चिल्ड्रन गारंटी बाय पार्टनर्स. तो सिर्फ एक्स बेयर कर रहा है तो गारंटी बाय अ पार्टनर, सिर्फ वाई बेयर कर रहा है तो गारंटी बाय अ पार्टनर, एक्स और वाई दोनों बेयर करेंगे तो इट इज गारंटी बाय फर्म होगा, गारंटी बाय पार्टनर्स नहीं. समझे कि बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ में आ गई ये बात? क्लियरली अंडरस्टूड? सर मान लीजिए M एंड N कुल 2 ही पार्टनर्स हैं. M ने गारंटी किया कि N तुम्हारा प्रॉफिट इससे कम नहीं होगा, अगेन चिल्ड्रन इट इज गारंटी बाय फर्म ही होगा. तो अगर पार्टनर्स एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, वो गारंटी बाय पार्टनर्स बिल्कुल होगा, बट सिर्फ उस केस में जहां पे उसके अलावा भी कुछ पार्टनर्स बचे जिन्होंने कभी कोई प्रॉमिस किया ही नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थ्योरी में लोग गड़बड़ी कर देते हैं. तो द एग्जाम्पल हैज ABCD, कितने पार्टनर्स बचो? 4. सिर्फ A बेयर करे या सिर्फ B या सिर्फ D C के लिए तो इट इज गारंटी बाय अ पार्टनर. A एंड B बेयर करें C के लिए, B और D बेयर करें C के लिए, या A और D बेयर करें, क्या बोलेंगे आप इसे? गारंटी बाय पार्टनर्स. A B D बेयर करेंगे तो गारंटी बाय फर्म. तो 4 पार्टनर्स में आपको इन सब में डिफरेंस नजर आ गया. अंडरस्टूड? और सर अगर एक्स वाई जेड है, जेड को प्रॉमिस किया गया है, तो एक्स और वाई अगर बेयर करेंगे, विल यू कॉल इट एज गारंटी बाय पार्टनर्स? नो, इट इज गारंटी बाय. समझे इस बात को? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, सो जर्नल एंट्री इज ऑल्सो वेल अंडरस्टूड चिल्ड्रन. 1 हु प्रोमिसेस, गारंटीइंग डेबिट होगा.
to whom it is promised, ये क्या है? Guaranteed. चला जाए आगे, चलिए बच्चों, तो let's have a question on this. The question is on display on the screen children. आप सबको नजर आ जाएगा. पहले एक आसान क्वेश्चन करेंगे, 2 कौड़ी वाला, उसके बाद सो कॉल्ड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा वाला क्वेश्चन करेंगे. सबको मिल गया बच्चों क्वेश्चन? एवरीबडी, चलिए लेट स्टार्ट. We'll be doing question number 66A children from DK Goel question bank. चलिए भाई, लेट्स कंटिन्यू. झटपट एक जर्नल का फॉर्मेट बना ले सब लोग. We'll do journal entries first children. Journal entries first, followed by ledger. Be quick children, be quick. So the question simply says A, B and C were partners sharing profits and losses as 4:2:1. It is being provided कि कुछ भी हो जाए मिस्टर सी का प्रॉफिट किसी भी हाल में कम से कम कितना होगा बच्चों? 180. धरती फट जाए, कुछ हो जाए, 180 से कम तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होगा मिस्टर सी. प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? 10,50,000. सबको नजर आ रहा है? पक्का? चलिए, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट इज व्हाट चिल्ड्रन? PL account debit to PL, appropriation account. समझ गए? PL account debit to PL, appropriation account. The value is how much children? 10,50,000. Done all? Easy? Do we have anything like interest on capital, commission, salary, interest on drawing? No. कोई भी डीड का आइटम नहीं है और चार्ज वाले भी कोई आइटम्स नहीं है. तो बच्चों क्या करें? इस प्रॉफिट को सड़क पे फेंक दें? बांट दें? किसमें बांट दें बच्चों? पार्टनर्स में, ऑब्वियस सी बात है. In which ratio it will be distributed? I hope so everybody will be able to answer this. Profit sharing ratio. So it is children to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. So बच्चों अगर 4:2:1 को टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7. 10,50,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1,50,000 आएगा. इंटू 4 कर दीजिए तो इट इज 6 लाख. इंटू 2 कर दीजिए तो इट इज 3 लाख. एंड इंटू 1 कर दीजिए तो इट इज 1,50,000. यहां तक की स्टोरी में किसी को कोई शक या सवाल या समस्या? पक्का? चलिए, तुषा जी कोई क्वेरी, क्रिश जी कोई क्वेरी, सबको समझ में आ गया? तुषी जी कोई क्वेरी, आदित्य जी, अनुष्का जी कोई क्वेरी? यहां तक तो समझ गए, पुराना ही चल रहा है सब कुछ. How Yes, much sir. was the amount of profit that was assured to Mr. C that he won't be getting less than that? 180. और बेचारे को मिल कितना रहा है? 150. So he should get more or we should take back from him? He should. तो भाई प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, तो कॉमन सेंस लगाइए, रटने से ज्यादा काम आ जाएंगी चीजें. 150 का क्रेडिट है, होना 180 चाहिए. जब तक हम इस बेचारे को पैसे दे नहीं देते बच्चों, he stands to act as a debtor or a creditor? Creditor belongs to the category of liability. And when liability increases, modern rule क्या बोलता है? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हवन करेंगे? क्रेडिट. वेरी गुड. कौन बड़ा चौधरी बन रहा था? A and B. सर यहां लिखा तो नहीं है. अगर बच्चों कुछ भी नहीं लिखा होता तो so called it is always guaranteed by the firm. I repeat children, it is always guaranteed by the firm. समझ में आ गया? समझ में आ गया? कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगेगा? वेरी सिंपल. 4:2:1 था बच्चों. सी को हटा दीजिए, क्या बचा? ए और बी का 4:2. 4:2 को रिड्यूस करो जरा. 4:2 को छोटा करो, क्या होता है? 2:1. तो 2:1 में डिवाइड करेंगे तो इट इज 20,000 and 10,000. Any doubts? Many doubts children? समझ में आ गया? Clearly understood?
तो बस इसी को बोलते हैं मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। हवा ज्यादा है, बवंडर ज्यादा है, काम कम है। वो कहावत सुनी होगी ना, जो गरजते हैं वो थोड़ी देर बाद बरसते हैं। डन चलन, चलिए तो झटपट में इसका पीएल अप्रोप्रिएशन बना दूं बच्चों। चलिए लेट्स हैव अ पीएल अप्रोप्रिएशन ड्रॉन। Let's have a PL appropriation drawn. And after PL appropriation, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और आपको 11th क्लास कुछ नजर आ जाएगा। What was the first journal entry, children? PL account debit to PL appropriation account. So on the credit side, what am I supposed to write? By profit and loss account, net profit brought down. Value is, children, 10,50,000. Understood this? अब स्टोरी में ट्विस्ट है और सबको पता है व्हाट इज द ट्विस्ट, चिल्ड्रन। इकलौता ऐसा टॉपिक हुज जर्नल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स लेजर पोस्टिंग। ए को बच्चों कितना प्रॉफिट हमने दिया? 6 लाख आंसर। एंड कितना सो कॉल्ड ये डेफिशिएंसी बेयर करेगा फॉर मिस्टर सी द पार्टनर, चिल्ड्रन? 20,000. So it is 5,80,000. Any doubts on this? चलिए thereafter, children, कहानी आती है मिस्टर बी की। हाउ मच प्रॉफिट वॉज ही गेटिंग? 3 लाख। और इसने कितना बेयर करना है? 10,000। तो बच्चों कितना प्रॉफिट आएगा? 290। और उसके बाद वसूली भाई यहाँ पे कौन बनेगा? Who will be the वसूली भाई, चिल्ड्रन? सी। तो इसे रिकवरी करनी है और ये कितने रुपए की रिकवरी करेगा चिल्ड्रन? 30,000। और इस बेचारे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है बच्चों? 1,80,000। तो टोटल इसका 1 प्रॉफिट था 150, सॉरी, और 30 इसको और मिल गया, तो ये कितना हो गया चिल्ड्रन? 180। आई होप सो पीपल विल बी एबल टू डू द टोटल्स। और हमेशा याद रखिएगा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इट हैड नथिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह। अगर वो सब होगा तो उसकी अकाउंटिंग वैसे ही करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो आपको करना है ये डिविजिबल प्रॉफिट पे करना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, ये पूरा डिवीजन जो आपका होगा ये किसके ऊपर होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। रटिएगा मत तोते की तरह की नेट प्रॉफिट को बांट दिया हमने, नो 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 नो। बिकॉज वी हैड नेट प्रॉफिट बट वी डिडंट हैड एनीथिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसलिए नेट प्रॉफिट ही क्या बन गया? डिविजिबल प्रॉफिट। एल्स आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उस पे ये डिविजन्स करेंगे। समझ गए इस बात को? तो क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं तो बच्चे इस चीज को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमें गारंटी किस प्रॉफिट पे अप्लाई करनी है? नेट प्रॉफिट पे। ऐसा नहीं होता, जो भी करेंगे वो डिविजिबल प्रॉफिट पे ही करेंगे। फाइन, सो कंप्लीटेड झटपट फास्ट। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर what is called as, children, capital account of the partners. I hope so everybody is well familiar with the format of capital account. चलिए, how many partners are there, children? 3. Very good. Zoom वालों को बोलूंगा कि एक टेम्पलेट बनाए, जैसे मैं क्लिक करूं वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाए। Here it was not there in the question कि opening balance of capital कितना है, but if it would have been given, children, आप कैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पोस्ट करते कैपिटल अकाउंट में? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्सेलेंट जवाब। तो यहां पे तो क्वेश्चन मार्क लगा के काम चला लेते हैं। जर्नल एंट्री थी बच्चों पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। कैन इट बी पोस्टेड इन कैपिटल अकाउंट, चिल्ड्रन? बट देयर आफ्टर द जर्नल एंट्री वाज
PL appropriation account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital. That could be definitely posted or not. उसके बाद की एंट्री ही सबसे बड़ा गेम है चिल्ड्रन. रेडी टू प्ले दैट गेम? चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट. जर्नल एंट्री थी बच्चों A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल. तो A और B के कैपिटल अकाउंट में व्हाट पोस्टिंग वी आर सपोज टू डू? टू C's कैपिटल, in the column of A 20 and in the column of B how much? 10. फिर से बोल रहा हूं, एंट्री वॉज A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल. तो A और B में क्या लिखेंगे आप? 2C. और C में क्या लिखेंगे? बाय. कुछ महान कलाकार इस दुनिया के लिखते हैं बाय A and B's कैपिटल. शादी करा दी दोनों की. So it is by A's capital a separate posting and by B's capital a separate posting. और वैल्यू भी ध्यान देनी है बच्चों. It is 20 and 10. समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जब मैं ये कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो मेरे को क्लास 11 पहले याद आया करता था. उसके बाद मेरे को एक मेरी ओल्ड स्टूडेंट थी, हर नेम इज वर्दा खान, रिसेंटली यूपीएससी AIR 18th रैंक. उसने सिर्फ यही इकलौती गलती की थी जिसकी वजह से उसका कैपिटल अकाउंट गलत हो गया एंड अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट चली गई CBSE 2017 के पेपर में. एंड बेचारी के 3 नंबर फालतू में कट गए. Else instead of 95 she would have scored 98 in accountancy. और एक जगह वर्किंग नोट नहीं बनाया था, 2 नंबर शायद वहां काट लिए होंगे टीचर ने. What her intuition says. तो ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं क्योंकि 11th में तो पढ़ाई लिखाई का बंटाधार रहता है पूरा. सोचते हैं कि 11th रेस्ट कर लें, फिर 12th भस्ट हो जाता है. तो 11th इज द रेस्ट ईयर, 12th इज द भस्ट ईयर. जिसने 11वीं पढ़ाई नहीं की वो 12वीं में सिर्फ व्रत तो रख लेता है बट आस्था नहीं जगती है उसकी कि भगवान के प्रति कुछ हो. तो ये बात समझ में आ गई. सो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, सुपर इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. इट इज AB2C. तो A और B में क्या लिखेंगे आप? 2C. A और B में. एंड 2C लिखा है तो C में क्या लिखेंगे? बाय A बाय B. समझ में आ गया? तो कृपया करके बाय A एंड B मत लिख दीजिएगा या 30,000 एक साथ कुंभकर्ण की तरह, सब नंबर कट जाएगा. कुछ यहाँ बाय A और B लिखते हैं और कहते हैं मेरा पैसा मेरे घर में रहेगा. ए भगवान, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रा एंट्री है. कुछ कहेंगे सर C लिख दें. अरे चपड़गुंजू टाइप हरकतें मत करिए. ये एग्जामिनर को पता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है. समझ गए इस बात को? सो लॉजिक अंडरस्टूड. कैसे जर्नल बनेगा, कैसे अप्रोप्रिएशन और कैसे कैपिटल अकाउंट. लॉजिक वेल अंडरस्टूड बच्चों. चला जाए आगे. पक्का? कंफर्म? मिनिमम प्रॉफिट गारंटी समझ गए सब लोग? चलिए, इसी में एक चीज आपको इसी कड़ी में और बता देता हूं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा. नहीं तो अगर मैं उस टॉपिक को अलग से पढ़ाऊंगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं. तो मैं सोच रहा हूं कि इसी के साथ इसको पढ़ा दूं. रेडी है सब लोग? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आदित्य जी, अनुष्का जी क्लियर? क्रिश जी, प्रेक्षा जी, तुषा जी, विदुषी जी, पीपल ऑन द हॉट सीट क्लियर? Yes, sir. मेरी बात सुनिएगा. हाउ मेनी पार्टनर्स वर देयर इन द फर्म चिल्ड्रन? 3. टू whom promise for minimum profit was given? C. By whom it was given? A and B. B कह रहा है मैं भी इंडिपेंडेंट चौधरी बनना चाहता हूं. तो हमने कहा अपना नाम रख लो मिस्टर B चौधरी. कह रहे नहीं, मेरे को बिजनेस में चौधरी बनना है. हमने कहा भैया कैसे बनोगे? ये कह रहा है कि भैया फर्म का मिनिमम प्रॉफिट मेरे रहते हुए कम से कम सो कॉल्ड 11 लाख रुपए होगा. कितना होगा? 11 लाख. ही इज अश्योरिंग कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं पार्टनर हूं, फर्म विल नॉट बी अर्निंग लेस देन 11 लाख. ए ने कहा मेरे को क्या प्रॉब्लम, दे दो प्रॉमिस. और अगर कम पड़ेगा तो कौन अपनी जेब ढीली करेगा? मिस्टर बी. ईयर एंड आते आते तक मिल्क मिल्क वाटर वाटर. ये क्या है सर? दूध का दूध, पानी का पानी. तो 10.5 लाख इसने देखा कि फर्म ने कमाया और ये चौधरी बन रहा था बहुत ज्यादा. और कितने पैसे प्रॉमिस कर रहा था? 11. कितनी शॉर्टेज है चिल्ड्रन? 50,000. भाई जिसने प्रॉमिस किया है बेयर तो उसी को करना पड़ेगा बच्चों, या हम और आप बेयर करेंगे? सर जिसने प्रॉमिस किया है. जो खटखट सुनेगा वही दरवाजा खोलेगा, साफ सी बात. तो हु प्रॉमिस्ड
that till I am there as a partner, firm would not be earning less than 11 lakh children. B. But at the end of the year, it was revealed that firm earned a profit of how much? 1050. Who's going to bear this shortage? B. जब तक मिस्टर बी इस शॉर्टेज को बेयर नहीं कर लेते बच्चों, he is a debtor to the firm or creditor to the firm. Debtor belongs to the category of asset or liability. Asset. When asset increases, modern rule says what to do. Debit. ये बात खोपड़े में गई बच्चों. तो आपने मिस्टर बी को क्या बना दिया? डॉक्टर नहीं बनाया, डेटर बना दिया. डीआर का मतलब डेटर नहीं होता, ये डेबिट होता है. कितना समझ में आ गया? कितना प्रॉफिट पटर पटर कर रहा था ये बच्चों? कितना प्रॉफिट पटर पटर कर रहा था फर्म? इससे कम तो नहीं कमाएगी. 11 लाख. फर्म कितना कमा गई? 1050. तो ये फर्म को लाके देगा पैसे, सो दैट प्रॉफिट विल गो. हाउ मच हैव वी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चिल्ड्रन? 1050. और ये क्या कह रहा था, कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 11 लाख. कैसे आप 1050 को 11 करेंगे चिल्ड्रन? प्लस 50,000. वी आर नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स, इट इज अकाउंटिंग. तो प्लस माइनस की कहानी तो बात की बात है, आपको करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट. तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. समझ में आ गया? तो आप इस एंट्री को चिल्ड्रन कैसे पोस्ट करेंगे इन योर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट चिल्ड्रन? बाय बीज कैपिटल अकाउंट. व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 50,000. अब बच्चों क्रेडिट साइड जब डिफरेंस आया तो सो कॉल्ड डेबिट वुड ऑल्सो चेंज और इट वुड रिमेन सेम. डेबिट वुड ऑल्सो चेंज. तो इन एंट्रीज में चेंज आ जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सर क्यों चेंज आ जाएगा? अरे भाई डिविजिबल प्रॉफिट चेंज नहीं होगा आपका. तो अब कितना प्रॉफिट इन पार्टनर्स के बीच में बटेगा चिल्ड्रन? 11 लाख रुपीज. एंड व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:2:1. जरा ऐड करिए. 4 + 2 + 1 कितना होता है चिल्ड्रन? 7. कितना होता है? 7. तैयार है सब लोग? तैयार है भाई? चलिए. 4 + 2 + 1 इज 7. कुछ लोगों ने 8 देखा और 8 ही बोल दिया. चलिए. सो 11 लाख अपॉन 7 इंटू 4. ए का प्रॉफिट आएगा हाउ मच चिल्ड्रन? 6,28,571. बी का प्रॉफिट आएगा 3,14,286. और इसका आएगा बच्चों 1,57,143. बट कितना प्रॉफिट का पैसा? अगेन आंसर मी आउट कि मिस्टर सी को प्रॉमिस किया गया था बच्चों 180. क्या बेचारे को 180 मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा. ही इज गेटिंग लेस और ही इज गेटिंग मोर चिल्ड्रन. लेस. तो इसको मिलेगा कितना लेस? सर 22,857. कौन बेयर करेगा बच्चों इस पैसे को? ए एंड बी. 7619 ये भाई साहब बेयर करेंगे और 15,238 ये बेयर करेंगे. सर मान लीजिए इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता तो आपको मिनिमम प्रॉफिट गारंटी का कुछ करने की जरूरत नहीं थी. ज्यादा हो गया तो इसकी किस्मत, नो प्रॉब्लम. दिस फिनोमेना चिल्ड्रन is called as minimum earning guarantee. I repeat children what it is called as minimum earning guarantee. अगर आप अपनी बुक्स को खंगालेंगे तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नजर नहीं आएगा बच्चों. कोई भी टॉपिक नजर नहीं आएगा. ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में ही बुक्स में ऑथर्स ने दिया हुआ है. और ये मत पूछिएगा सर बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा. If something has come into the book, its probability of being tested in the board examination is very high. MCQ में ये सब चीजें ज्यादा आएंगी क्योंकि इसमें एफर्ट इतना करना है तो 4 नंबर में करेक्ट हो नहीं पाएगा. तो इसलिए MCQ में आपसे पूछ सकते हैं.
क्वेश्चन आपको दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी दैट बी इज गोइंग टू बेयर, तो आंसर इज 50,000। तो टॉपिक अगर मैं साथ में ना पढ़ाता और बाद में पढ़ाता तो बच्चे पता है क्या सोचते, सर ये 50 जो है ना ये यहाँ पे लेस कर देंगे, फर्म को जो हमने पैसे देने हैं वो अलग, जो लेने हैं वो अलग, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। समझ गए इस बात को? चलिए तो झटपट इसका पीएल अप्रोप्रिएशन भी फाइनलाइज कर देते हैं। इट इज 6,28,571। कितनी डेफिशिएंसी बेयर हो रही है बच्चों? कुछ भी नहीं, 15,238। बी का प्रॉफिट कितना आ रहा था चलन? कुछ भी नहीं, 3,14,286। और कितनी डेफिशिएंसी बेयर हो रही है? 7,690। Got it clear? And what was the profit of Mr. C children? 1,57,143. And how much is he recovering? 22,857. तो इसका आ जाएगा 180 चलन। समझ में आ गया व्हाट इज मिनिमम अर्निंग गारंटी? पक्का? पक्का? कंफर्म? चलिए आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू एडिट दिस। अभी इस पे हम एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करेंगे। तो साथ में पढ़ाने का रीजन बस यही था, यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन कि बी फर्म को भी पैसा दे, इसको भी पैसा दे, इसकी तो जिंदगी ही फूटी किस्मत है। तो जो उसे फर्म को पैसा देना है दैट्स अ डिफरेंट ऑब्लिगेशन, जो पार्टनर के लिए बेयर करना है दैट्स अ डिफरेंट ऑब्लिगेशन। समझ गए इस बात को? चलिए भाई, कोई क्वेरी किसी की? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कैपिटल में से तो रिड्यूस किया है भाई हमने। व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वी हैव डन? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या लिखा आपने? बाय बीज कैपिटल, और उसके बाद बी का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? टू पीएल अप्रोप्रिएशन, हेयर वील राइट 50,000। ये वैल्यूज डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी अब इस एग्जाम्पल में। व्हाट इट? तो वो आगे बताने को देंगे तब बताएंगे ना भाई। समझ गए सब लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 67, नहीं ये तो नहीं है भाई, चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ बच्चों चलिए आ गया 72, वेल विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? 72 की विजिबिलिटी क्लियर है सबको? चलिए सो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको काफी अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए तैयार है बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन कह रहा है भाई एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 2:1। अप्रैल में उन्होंने जेड को एडमिट किया। वैसे तो एडमिशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी आपने निकालना सीखा नहीं है, बट डोंट वरी आई हेल्प यू आउट। जेड को प्रॉमिस किया गया कुछ भी हो जाए बट तुम्हारा प्रॉफिट कम से कम 1 लाख होगा ही होगा। डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? एक्स एंड वाई। इफ नथिंग वुड हैव मेंशन्ड रेशियो ये होता, बट हियर इट इज सेड कि रेशियो क्या होगा? 3:2। समझ में आ गया? एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो कर रहा है आपको बच्चों? लॉस शो कर रहा है। अब जेड ऐसा लॉस हो गया ना, कुछ नहीं देंगे तुमको, कैसा हो सकता है? नो नो नो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो रीजन में और असर्शन में आपसे पूछा जा सकता है, in case a partner is promised a minimum amount when the firm suffers loss, रीजन होगा प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो आप बोलेंगे assertion and reasoning is true and reason is the true explanation of assertion, कि लॉस भी अगर होगा तब भी अगर प्रॉमिस किया है तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। समझ गए? इसका पीएल अप्रोप्रिएशन थोड़े खतरनाक तरीके से बनेगा, दैट्स व्हाई क्वेश्चन क्लास में कराना जरूरी बन जाता है। हाँ यस, क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन में? पूछिए भाई। क्या नहीं समझ में भाई? तो मैं जानना चाहता हूँ। एक्स एंड वाई 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, समझ में नहीं आया? आप तो मेरी क्वेश्चन नहीं समझ में, मैंने पूछा ना क्या नहीं समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, समझ में आ गया? हाँ तो मैंने कहा ना ये एडमिशन का केस है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो समझने लायक कुछ था ही नहीं। और जेड को बोला गया है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा तुम्हें, ये भी नहीं समझ में आया। और उसके बाद कोई भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसको कौन झेलेगा, ये भी नहीं समझ में आया। इसके लिए इंग्लिश का ट्यूशन ज्वाइन करिए।
और फर्म को 1,20,000 का लॉस हो गया, ये भी समझ में नहीं आया, एक इंग्लिश का ट्यूशन ज्वाइन करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए, तो भाई मैं इंग्लिश नहीं समझा पाऊंगा इस लेवल पे आके अब। तो सबसे पहली एंट्री फॉर लॉस ट्रांसफर्ड क्या होगी चिल्ड्रन? चलिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। क्यों पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट किया, सबको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वी हैड हेयर नेट लॉस इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट। हाउ मच इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 20,000. वेरी गुड। बाकी जो हैं वो भी लोग बच्चे आंसर कर सकते हैं, गूंगे बैरों की तरह क्लास में ना बैठे। कभी कभी ऐसा लगता है ग्रेवयार्ड में क्लास ले रहा हूँ, सब सिर्फ सुन रहे हैं मेरे को, पता नहीं सुन भी पाएंगे नहीं, हो सकता है कान में मिट्टी चलेगी तो सुन भी नहीं पाएंगे। चलिए, was there anything in the question titled as interest on capital, salary, commission, interest on drawings? No. Who will be bearing this loss, children? X, Y, and Z. So entry would be excess capital account debit, followed by children what? Followed by what? Nothing. कुछ भी नहीं होगा एक्स की कैपिटल के बाद। लॉस कौन बेयर करेगा भाई? जेड नहीं बेयर करेगा लॉस, करेगा, सब लॉस बेयर करेंगे, फर्म का लॉस है भाई। कुछ लोग तोते की तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह अकाउंट्स पढ़ते हैं भाई, लॉस बेयर करेंगे सब लोग। एंड आई होप सो ये बात शायद बताई भी गई थी जब जर्नल एंट्री सिखाई जा रही थी। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हुम? पार्टनर्स। तो क्या मिस्टर एक्स पार्टनर नहीं है क्या? क्या वाई पार्टनर नहीं है? और जेड नहीं है पार्टनर? पार्टनर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस चिल्ड्रन? 120। अब 120 में बच्चों जेड का शेयर कितना फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया था? 1/4। कैलकुलेट करिए 1/4 ऑफ 120, 30,000। व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन? अच्छा, मैथ से थोड़ी टफ है, लोगों को ज्ञान आने पड़ेगा। 90,000। 90,000 को 2:1 में डिवाइड कर दीजिए। 90,000 को 2:1 में डिवाइड करिए, 60 and 30। इज दैट क्लियर? 60 and 30 सब लोग समझ गए? अब समस्या ये आ गई है कि Z को तो 1 लाख प्रॉफिट देने की बात हो रही थी, बट इस बेचारे की झोली में क्या चला गया? लॉस चला गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि Z को बोला गया कि कुछ भी हो जाए यू विल बी हैविंग एटलीस्ट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, बट इस बेचारे को हो क्या रहा है बच्चों? 30 का लॉस। व्हाट कुड बी डन कि -30 1 लाख बन जाए बच्चों? -30 1 लाख बन जाए, क्या किया जाए? प्लस कितना करना पड़ेगा? 130। एंड किसने ये पटर पटर किया था कि भाई तुम चिंता मत करो? एक्स एंड वाई ने। तो जब तक मिस्टर जेड को पैसे मिल नहीं जाते चिल्ड्रन, एक्स एंड वाई विल बी द डेटर्स और क्रेडिटर्स चिल्ड्रन, will be the debtors. And similarly, until unless Z gets his money, he will be called as a creditor children. Logic understood well? Logic understood well children? तो अभी अभी आपने मेरे को बताया कि कितना पैसा Z को चाहिए? 130। तो जब 130 आप उसको देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका 30 का लॉस कॉम्पनसेट हो जाएगा and it will get converted into the available profit of rupees 1 lakh. तो -30 आप सी लेवल से 30 मीटर नीचे हैं और आपको सी लेवल से 1 लाख मीटर ऊपर जाना है, तो टोटल आपको कितना बाहर निकलना पड़ेगा? 130। नंबर लाइन पढ़ी होगी सबने। -30 से +1 लाख तक कैसे आएंगे सर? ऐसे आएंगे, ऐसे। वो ऐसे करते सर, ऐसे गोला बनाते थे, ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? +130। समझ गए? तो कौन चौधरी बना था, पटर पटर कर रहा था? एक्स एंड वाई। क्या था बच्चों इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1। बट बोला गया था कि अगर लॉस होगा, डेफिशिएंसी बेयर करनी होगी, तो कौन बेयर करेगा? एक्स एंड वाई इन द रेशियो 3:2। तो चलिए 120 को 3:2 में डिवाइड करते हैं मैथ्स के हिसाब से। 78,000 एंड 52,000। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे आया?
130/5 is 26 if I am not wrong. Into 2 करेंगे तो 52, 3 करेंगे तो 78. ये तो डाउट नहीं है सर. 26 into 2 52, तो 26 into 3 73 क्यों नहीं आ रहा है? मैथ्स है, मैथ्स. डन दिस. चलिए, ये तो बड़ा ही आसान था बच्चों, बट इसका पीएल अप्रोप्रिएशन जो है ना, दैट इज अ धमाका. और उस धमाके में आप घायल ना हो जाएं, क्योंकि घायल तो सनी देओल जी की मूवी थी एक. तो लेट इट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द मूवी ओनली. चलिए, एक पीएल अप्रोप्रिएशन भी एवरीबडी इज सपोज टू प्रिपेयर. बना लीजिए झटपट बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. What was the first journal entry that we did, children? PL appropriation to PL. So how I should be putting it? To profit and loss account, within brackets net loss brought down. Value, children? 1,20,000. Is that clear? Thereafter हमारे पास जर्नल एंट्री थी बच्चों, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? पीएल अप्रोप्रिएशन. तो अकॉर्डिंगली आपको क्या लिखना है यहां पे बच्चों? स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और ध्यान से इस स्टोरी को समझिएगा. मिस्टर एक्स इज गोइंग टू बेयर सम डेफिशिएंसी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस और नो चलो? And how much is the amount of deficiency that he's supposed to bear? 78. So total becomes how much? 138. Similarly, we'll be doing for Mr. Y. The amount of profit that, loss that he got is 30. 52 इसने बच्चों डेफिशिएंसी बेयर कर ली, तो इसका टोटल लॉस कितना हो गया? 82,000. अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे बाय एक्स भी लिख लीजिए. नहीं, अगर आप बाय बच्चे कहेंगे सर आप बाय जेड लिख लीजिए. अगर बाय जेड लिखेंगे तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जेड को लॉस झेलना है, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन कह रहा है कि उसे प्रॉफिट भी मिलना है. तो भाई इस चीज को हम शो कैसे करेंगे? तो शो करने के लिए ये थोड़ी सी जुगाड़मेंट टेक्नोलॉजी है. देयर आर मल्टीपल वेज टू शो दिस. आप भी मल्टीपल वेज लिखिए, आपको जैसा अच्छा लगे एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका इज 1,00,000 रुपए प्रॉफिट. इसको बोला था 1,00,000 दे दीजिए. दोनों साइड बच्चों चेक करिए 220 टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा? 138 plus 82 is 220. 138 plus 2 is 140 plus 80 220. सर अगर ऐसे नहीं करना चाहते हम तो सेकेंड वे आउट इज दिस. 2Z's capital, I repeat children, 2Z's capital, 1,30,000 रुपये इसका दोनों लोग ने बेयर किया था हिस्सा. वेयर एज मिस्टर जेड का लॉस में शेयर कितना आ रहा था बच्चों? 30,000. व्हाट इज 130 माइनस 30,000 चिल्ड्रन? 1,00,000. और सर अगर हम ऐसे भी नहीं करना चाहते तो? अरे बड़े नौटंकी है लोग, कितनी चॉइस चाहिए पता नहीं, समझे भी नहीं आता. आप लिखेंगे 2Z's कैपिटल, वैल्यू इज 30,000. हाउ मच चलो? 30,000. अब बच्चे कहेंगे सर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? लॉस का अमाउंट है तो किस में लिखी जाएगी? नेगेटिव आइडेंटिटी ब्रैकेट में. एड डेफिशिएंसी रिकवर्ड. कितनी थी बच्चों डेफिशिएंसी? 130. अगेन आंसर कितना आ जाएगा? 1,00,000. तो आपको जैसे मन करे आप वैसे कर सकते हैं. ऑल 3 वेज आर इक्वली करेक्ट, क्योंकि कोई भी जर्नल एंट्री ऐसी नहीं है विच सेज पीएल अप्रोप्रिएशन टू जेड्स कैपिटल. कोई भी जर्नल एंट्री ऐसी नहीं जब हुई तो आपने 2Z's कैपिटल लिखा कहां से? ओनली टू शो कि जेड को 1,00,000 रुपए मिलना है, या 130 उन दोनों से वसूला और 30 इसका शेयर ऑफ लॉस था. तो फाइनली ही गॉट हाउ मच?
1 लाख, या 30,000 इसका लॉस आ रहा था, 130 दोनों ने बेयर कर लिया, तो ही स्टैंड्स टू गेट रुपीज 1 लाख। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बी फेचिंग मार्क्स ऑन ऑल 3 चिल्ड्रन। व्हाट इट क्लियर? बोर्ड आपको सब पे मार्क्स दे देगा। बट अब तो खैर इतने बड़े क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, एमसीक्यूज आर टेस्टेड, बट एमसीक्यू भी कोई इतने आसान नहीं होते हैं जब तक आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की होगी बच्चों। आप एमसीक्यू को सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे बस। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलो, लॉजिक अंडरस्टूड वेल। चलिए, सो हैंड इन हैंड कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं भाई, क्योंकि कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारी किसी के साथ, ताकि आपको पता लग जाए हाउ कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। I hope so. PL appropriation में all alternatives were well understood. Visha got it, Krish got it, others got it. Yes, sir. So first and foremost, what do we write in capital account, children? Everybody must be knowing this. Pi balance brought down. But यहाँ पे था नहीं, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Then children, entry was excess capital, vice capital, Z's capital to what? To PL appropriation account. कोई क्वेरी चिल्ड्रन किसी की? वैल्यू इज 1 लाख कहां से आ जाएगा भाई? चाइना से मैथ पढ़ के आए क्या लोग? 60, 30 एंड 30। और इसके बाद बच्चों आपको एक लास्ट एंट्री क्या नजर आ रही है? व्हाट द लास्ट एंट्री दैट वी सी? एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों टू जेड्स कैपिटल अकाउंट in the column of X and Y. I hope so सबको कंपाउंड एंट्री पोस्ट करनी आती है, पक्का ना? जर्नल एंट्री में जिसका नाम आपको नजर आ रहा है जिस अकाउंट का, उसी में वैल्यू लिखनी है। एंड क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे चलन हम लोग? व्हाट इज टू बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड चिल्ड्रन? बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट and thereafter children Z's capital account. Oh, sorry, Y, and value is to be written in the column of Z. Is it a very great rocket science to understand children? चलिए, सबको समझ में आ गया how we put this? Any queries children? समझिए सब लोग? चलिए, be quick. So let's continue further children. Let's continue further. चलें आगे। आपको क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन 75 जैसा कुछ नजर आ रहा है? अगेन इस क्वेश्चन में आपको मेरे को एक आंसर देना होगा, एंड व्हाट इज दैट आंसर ये आप सब जानते हैं। ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। ए का कैपिटल 80, बी का 50 और सी का कितना बच्चों? 40। समझ में आ गया सबको इतना? वेरी गुड। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल पे बच्चों, बी को और सी को सैलरी मिलेगी 8 and 6 पर एनम। एंड व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:1, 5:3:2। ए बड़ा चौधरी बन रहा है यहाँ पे, और फर्म को गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है फर्म को? मेरे जीते जी 60,000 रुपए से कम फर्म कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाएगी, और अगर कमाया तो उसका दायित्व, उसका जिम्मेदार मैं हूं। चौधरी बन रहा है। फर्म ने बच्चों कितना प्रॉफिट अर्न किया? 60,000 की 56? 56,000। एक्सेलेंट जवाब। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप सारे बच्चे एक स्वर में झटपट मेरे को क्या जवाब देंगे?
चलिए वेरी गुड, तो लिख लेते हैं बच्चों पीएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन, टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी प्रॉफिट की वैल्यू हमें नजर आ रही है बच्चों? 56,000। इज दैट अंडरस्टूड? बट ये बड़ा चौधरी बने पड़ा था और क्या कह रहा था कि फर्म कितना कमाएगी? 60, बट फर्म ने कितना कमाया? 56। अगर 60 कमाते तो अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है हमारी बच्चों? 60। हमने 56 कमाया तो वैल्यू कितनी लिखी हमने? 56। हु विल बेयर दिस डैमेज? ए बेयर करेगा डैमेज को। क्यों ए बेयर करेगा डैमेज को चिल्ड्रन? सर यही चौधरी बना था, जब तक ये पैसे लाके दे नहीं देता बच्चों, he stands to act as a debtor or a creditor. Debtor, very good. Debtor belongs to the category of asset नहीं होता। आप एसेट बोलेंगे तो टीचर को लोग एस बोलेंगे। belongs to the category of asset. एसेट नहीं होता है, असेट होता है। और असेट बढ़ती है तो टी शर्ट और ट्राउजर वाला रूल, मतलब मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट। तो ए को आप क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे। कितने रुपए से चौधरी बना हुआ है ये? कितने रुपए से चौधरी बना हुआ है ये? हाउ मच? 4,000 रुपीज से। खोपड़े में बात गई चलो। तो मिस्टर ए को आप 4,000 रुपये से क्या बनाएंगे बच्चों? अपना डेटर बनाएंगे। इज दैट क्लियर? और अल्टीमेटली ये प्रॉफिट 56 से 60 कैसे हो जाएगा? बात समझ गए? समझ में आ गई बात? चलिए चले आगे बच्चों, समझ गए? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इन सब चीजों की एंट्रीज तो आती है सबको, हो जाएंगी वो पक्का? चलिए तो वो पार्ट ऑफ द होमवर्क कर लीजिएगा। मैं पीएल अप्रोप्रिएशन इसका बना के दिखाता हूँ। तो अब मेरी बारी आती है सवाल पूछने की। बच्चे कहेंगे इतना तो पूछ डाले सर, हम जवाब भी दे दिए, तो चीटिंग है। ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक बार एक पढ़े लिखे इंसान ने एक सुपर पढ़े लिखे इंसान से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और मैं तुम्हें दो चॉइस दूंगा कि मैं तुमसे एक डिफिकल्ट सवाल पूछूं या 100 आसान सवाल पूछूं। तो उसने कहा काम चोट एकदम एक तरह एकदम कह रहा था एक डिफिकल्ट पूछ लो, 100 से बच जाएंगे। तो उसने कहा सोच लो। मैंने हाँ सोच लिया। कह रहे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? उसने कहा मुर्गी। कह रहा कैसे? कह रहा बात एक सवाल की हुई थी, एक हो चुका है, अब आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते। तो कह रहे मैंने तो वो एक पूछा ही नहीं अभी आपसे। अभी अभी आपने इस टॉपिक को पढ़ा था थोड़ी देर पहले। इस टॉपिक को एक नाम दिया गया था बच्चों। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टॉपिक? मिनिमम। हाँ, जो सो रहे थे उन्होंने जवाब दे दिया भाई। जो सो रहे थे उन्होंने जवाब दिया मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। और जो मेरी क्लास में जगे रहते हैं एकदम, वो क्या बोलते हैं, चुलबुल पांडे टाइप, चुस्त दुरुस्त, मिनिमम अर्निंग गारंटी। तो अंकल और आंटी लोग का आंसर गलत था। इट इज नॉट मिनिमम प्रॉफिट गारंटी। बॉयज एंड गर्ल्स हैव करेक्टली आंसर्ड मिनिमम अर्निंग गारंटी। समझ में आ गया? चलिए तो झटपट एक पीएल अप्रोप्रिएशन आपके सामने। बच्चे सोचेंगे कितना पीएल अप्रोप्रिएशन है सर। चलिए बनाइए फास्ट। इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको कि पीएल अप्रोप्रिएशन का नाम आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक? और ये पापा अकाउंट है, पापा समझते हैं ना सब लोग? PAPA, पापा अकाउंट मतलब पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। गॉट इट करेक्ट? चलिए पहली जर्नल एंट्री बच्चों क्या नजर आ रही है? पीएल टू पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या लिखेंगे हम? बाय पीएल नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हाउ मच? 56. What was the second journal entry, children? A's capital to PL appropriation. So what posting we would be certainly doing, children? By A's capital account, value is 4,000. आप या तो ऐसे लिख लीजिए या तो इनर कॉलम में 56 लिख के 4 ऐड कर दीजिए, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। समझना क्या? बट वो थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है मेरे को, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। बाकी तो सब लिख ही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक क्वेश्चन में बच्चों दोनों बातें आ सकती है कि नहीं आ सकती हैं? तो ये क्वेरी मैंने आपकी प्री आंसर कर दी थी। और लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि जरा आंख खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के क्लास किया करें।
जो क्लास के स्लीपिंग ब्यूटी एंड ब्यूटाज हैं वो एग्जाम में भी सोएंगे ही आराम से। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए डन दिस। झटपट लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पता लगा क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया और क्वेश्चन मर गया तो उसकी क्या भटकेगी बच्चों? हाँ वेरी गुड। तो 8% के हिसाब से बच्चों ये आएगा 6400, दिस वुड बी 4000 and this would be 3200. Total is how much? 13600. उसके बाद सैलरी मिलनी है। बी को कितनी बच्चों? 8000 और सी को कितनी? 6000. What is 8 and 6? 14000. बस प्रॉफिट आ जाएगा। चलो क्रेडिट टोटल इज 60 and debit is 27600. सो यहां पे वैल्यू बचेगी बच्चों 400 और ये बचेगी 32। समझ में आ गया? ए वुड बी गेटिंग हाउ मच? आधा ही कर दीजिए 16200 और दूसरे पार्टनर्स का कैलकुलेट करते हैं। इट इज 32400 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। बी का आएगा बच्चों 9720 and for C it is 6480. So A, B and C. आ गया सबका आंसर? डिफिकल्ट था? तो बस फंडामेंटल कुछ ही दिन में हमारा साथ छोड़ने वाला है बच्चों। तो चैप्टर आई होप सो बहुत टेढ़ा तो नहीं लगा होगा, बट वैरायटी बहुत थी सर। 56 भोग था एकदम, ऐसा लगा किसी रईस की शादी से होके आए हैं। खूब बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, हर तरीके का पकवान आपको यहाँ पे मिला। पढ़ाई लिखाई ध्यान से करें तो जीवन में पकवान ही बनाएंगे बस। समझ गए? चलिए झटपट कंप्लीट कर लें इसको। क्विकली 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 चलो, वेरी क्विकली। समझ गए बच्चों सब लोग? समझ गए कैसे प्रॉफिट निकाले? ये भी क्लियर हो गया। संचिता जी लिखने से अच्छा पोस्ट ही कर लेती तब तक। बस छाप लो हर चीज स्क्रीन पे देखकर। कोई तो सही में फोटो कॉपी एकदम है, एकदम फोटो कॉपी। अरे लिख ले भाई, 2A's कैपिटल प्रॉफिट 16200, 2B's कैपिटल 9720। तोता है तोता। साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स पढ़ते हैं ऐसे ही होता है, तोता स्टाइल एकदम। अकल नहीं लगाते थोड़ी सी भी। लिख दिया सबने? चलिए, तो कभी भी मम्मी नानी माँ के घर से खा लिया था ये बच्चों, आप भी कैसे जा सकते हैं हमारे यहाँ खाली हाथ? होमवर्क मत करिए बच्चों। डीके जी रिपीट होमवर्क है चिल्ड्रन। 1 से लेकर 38 तक शायद ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिले, शायद ही। मेजॉरिटी हैव बीन डन 1 से 38 चिल्ड्रन। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 86 तक, 1 से 39 एंड 76 से 86। और टीएसजी में 1 से 56 ऑल वर गिवन। इसमें आपने कर भी लिए होंगे शायद, और नहीं किए तो अभी अगला जन्म बाकी है। इसके बाद मार्क करेंगे बच्चों 78 से लेकर 91 तक, 78 से लेकर 91। जिसमें जर्नल पूछा गया उसमें जर्नल बनाइएगा, जिसमें लेजर पूछा गया उसमें लेजर बनाइएगा, जिसमें कुछ नहीं पूछा गया उसमें भी जर्नल ही बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ABC विल गेट, तो आप सो कॉल्ड जर्नल ही बना लीजिएगा शायद। 78 से 91 समझ में आ गई सबको बातें? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।